भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके निराकरण की मांग की। कर्मचारियों ने सेवा शर्तों में सुधार, वेतन विसंगतियों के निराकरण, समय पर वेतन भुगतान तथा ईएसआई, पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने की मांग की। ज्ञापन का वाचन भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री संजय शेखर शर्मा ने किया, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को शासन के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को अवगत कराया कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उक्त समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा तथा यथाशीघ्र उचित कार्यवाही के प्रयास किए जाएंगे। आउटसोर्स के सम्मान में बीएमएस मैदान में, आउटसोर्स के सम्मान में बीएमएस मैदान में भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएमएस की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे राम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे राम। माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत बाहरी स्रोत आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण होना कर्मचारी, श्रमिक एवं प्रदेश के हित में है। प्रदेश के विभिन्न विभागों, उद्योगों, संस्थाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु आज दिनांक 21/4/26 को माननीय मुख्यमंत्री को निम्नलिखित बिंदुओं का मांग पत्र प्रेषित है। प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु सरकार स्तर पर ठोस नीति आउटसोर्स निगम मंडल बनाकर सामाजिक सुरक्षा एवं उचित वेतन सुनिश्चित किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित श्रम कानूनों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाए। कानून का पालन न होने की दशा में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त समय का नियमानुसार भुगतान किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग या संस्था से वेतन भुगतान की जाकर बिचौलिया प्रथा बंद की जाए। श्रम कानूनों के हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक वेतन प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वेतन पर्ची प्रदान की जाए। अनुभव के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की जाए एवं अनुभव के आधार पर संविदा या नियमित भर्ती में नीति बनाकर अवसर प्रदान किए जाएं। बिना किसी ठोस कारण एवं जांच के आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाई जाए। शिकायत या आरोप की उच्च स्तरीय जांच के बिना आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएं। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार ईएसआई, ईपीएफ और ईएसआईसी लाभ सुनिश्चित किया जाए। नियमित रूप से कार्यों के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने का प्रावधान किया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत लागू किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्ति आदेश के विरुद्ध अपील हेतु विभाग स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए, जिससे कर्मचारियों को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। आउटसोर्स कर्मचारियों का सेवाकाल आधार पर श्रेणी उन्नयन अकुशल से अर्धकुशल, अर्धकुशल से कुशल एवं कुशल से उच्च कुशल किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा 20 लाख रुपए किए जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित सम्मिलन करने हेतु ठोस नीति बनाई जाए। कौशल विकास की दृष्टि से प्रतिवर्ष कार्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण तकनीकी या गैर तकनीकी प्रदान किए जाए एवं प्रमाणीकरण भी किया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाए। माननीय से निवेदन है कि श्रमिक एवं प्रदेश हित में आउटसोर्स ठेका श्रमिकों की जायज समस्याओं का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का कृपा करें। वंदे मातरम। आज पूरे प्रदेश में सभी विभागों के आउटसोर्स के लिए Thank you.